हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो प्रोजेक्टाइल मोशन के जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ए हाइट और टावर। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था प्रोजेक्टाइल मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। उस केस में क्या करते थे, बॉडी को अर्थ सरफेस से हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है बॉडी के अर्थ सरफेस से बॉडी प्रोजेक्ट करते थे इस तरीके से। जो थीटा है, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, थीटा एंगल पे क्या करते थे, प्रोजेक्ट करते थे किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से। उसका जो पाथ आता था ऐसा, और ये पाथ कैसा था, प्रोजेक्टाइल पाथ। इससे रिलेटेड जो पैरामीटर्स थे, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, और इसका और भी फाइंड आउट किया था क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। वो सारे पैरामीटर्स को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फाइंड आउट कर लिया। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हो तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसे भी देखें। क्योंकि किसी भी टॉपिक को जब स्टार्ट से उसके कंसेप्ट को समझेंगे तो वो टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि बॉडी का जो प्रोजेक्शन हो रहा है वो किसी टावर या किसी हाइट के साथ हो रहा है। लेट कर लिए एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से क्या किया गया है, बॉडी को क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है। तो प्रोजेक्ट करने के केसेस हो सकता है। पहला केस में हम ले लेंगे क्या कि अगर इसको हॉरिजॉन्टली क्या करें, थ्रो कर रहे हैं, मीन्स की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 0 डिग्री एंगल है। दूसरा केस क्या होगा, अगर इसका पाथ को देखें तो कैसा आएगा, इस तरीके से। दूसरा केस क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अपर डायरेक्शन में किसी एंगल थीटा के साथ क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। इसका भी पाथ अगर मैं फाइंड आउट करूं तो देखो क्या होगा, इसका भी पाथ कुछ ऐसा ही आ रहा है, प्रोजेक्टाइल पाथ की तरह। थर्ड केस में क्या कर रहे हैं, बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में थीटा एंगल। अगर इसका भी पाथ को ऑब्जर्व करें तो इसका भी पाथ कुछ इस तरीके से आएगा। तो इन तीनों केसेस को अलग अलग करके मैं एक एक केस करके तीनों को डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट केस में क्या गिवन है, फर्स्ट केस में हम लोगों ने क्या किया, बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी को अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड जो पैरामीटर है उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं। तो लेट कर लिए इस केस में जो एक दिया हुआ क्या, एक टावर है, यहां से क्या किया है, बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है किसी वेलोसिटी u के साथ, u वेलोसिटी के साथ हमने प्रोजेक्ट किया है। अगर इसका पाथ देखें तो ये u की वजह से इसकी टेंडेंसी किधर होगी, इस लाइन में जाने के लिए, इनर्शिया की वजह से। और हमें पता है कि हमेशा एक एक्सेलरेशन तो लग रहा है किधर, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से इसका रिजल्टेंट पाथ जो होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये हमारा होगा रिजल्टेंट पाथ। अगर एक्सिस सिस्टम को क्या करते हैं, एक्सिस सिस्टम लेते हैं तो लेट करिए जहां से हमने क्या किया, बॉडी को प्रोजेक्ट किया है उसको ओरिजिन मान लेते हैं। इस डायरेक्शन को एक्स लेट कर लिए और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ गया वाई। तो ये दिख रहा है कि जो हमारा पाथ है वो कैसा है, 2 डायमेंशनल। और ये पाथ जो आ रहा है ये हमारा कैसा पाथ है, पैराबोलिक। इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल पाथ। ये भी कैसा है, प्रोजेक्टाइल पाथ ही है, 2 डायमेंशनल मोशन है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 2 डायमेंशनल मोशन को क्या करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है, उसको ब्रेक कर देना है या स्प्लिट कर देना है इनटू 2 1 डायमेंशनल मोशन। तो इसको भी क्या करेंगे, ये जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन लिया फ्रॉम हाइट्स, एक हाइट से प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे, उसको भी ब्रेक कर देंगे क्या, इनटू 2 एक्सिस के 2 एक्सिस या 2 डायमेंशन में ब्रेक कर देंगे और उसके पैरामीटर्स को उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी अगर आएंगे तो उस केस में भी वही कंसेप्ट लगाना है। तो क्या करना है, लेट कर लेते हैं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन है। तो दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलाउंग जो हमारा क्या पैरामीटर्स है इनिशियल, वो क्या है। तो एक्स एक्सिस में देखते हैं, इन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में अगर इनिशियल वेलोसिटी देखें, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स डायरेक्शन हमारा इधर है। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या दिख रहा है, क्या है, u। क्योंकि जो बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, तो u का सारा कंपोनेंट किधर है, x डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, तो देखेंगे बॉडी का क्या है, x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स इंपार्ट नहीं हुआ, इस पे कोई फोर्स इंपार्ट नहीं हुआ तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी का चेंजेस भी क्या होगा, 0। जिस केस में क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 हो जाता है
वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, जिस बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो वैसे मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो इस केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या आ गया? 0। अगर लेट कर लेते हैं बॉडी का अगर यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है और उसने ग्राउंड को यहाँ पे स्ट्राइक किया है, तो इसका मोशन को ऑब्जर्व करें पाथ को, तो स्प्लिट किया मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो ये बॉडी स्टार्ट किया, इसको मैंने पॉइंट का नाम दिया O, और जहां स्ट्राइक किया ये लेट कर ले पॉइंट A है। तो O टू A स्टार्ट किया अगर t इक्वल टू 0 पे और लेट के लिए यहां पहुंच गए t इक्वल टू कैपिटल T पे। तो स्टार्ट यहां से हुआ और पहुंची है यहां पे। अगर उसको अलग अलग डायरेक्शन वाइज देखें, मींस कि x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में अलग अलग देखें, तो क्या दिख रहा है कि बॉडी O पॉइंट से A पॉइंट तक गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी O2 y एक्सिस में O2 इस पॉइंट पे इसका फुट के पास आई है। अगर ये h हाइट है टावर का, तो इसको मैं क्या कोऑर्डिनेट क्या दे सकता हूं? -h। कोऑर्डिनेट इसका क्या है? -h y एक्सिस का। और x डायरेक्शन में भी मूवमेंट हुआ है, y में कितना हुआ? इधर h हाइट का है, तो अगर कोऑर्डिनेट हो तो -h, और x डायरेक्शन में इसका जो मूवमेंट हुआ है, तो लेट कर लिए ये जो डिस्टेंस कवर किया है वो x इक्वल टू r, ये डिस्टेंस कवर किया है x डिस्टेंस इन x एक्सिस अलोंग x डायरेक्शन, और y एक्सिस में कितना कवर किया है? h, क्योंकि h इसका हाइट है। तो अगर डिस्टेंस देखूं मैं कि जब बॉडी O पॉइंट से स्टार्ट किया और स्ट्राइक किया ग्राउंड को A तक, तो कितना डायरेक्शन कवर किया अलोंग x डायरेक्शन, तो वो क्या होगा? x इक्वल टू, मैंने इसका वैल्यू रखा है क्या? r, जो रेंज को रिप्रेजेंट करता है। पता है मुझे कि x डायरेक्शन के अलाउंग जो हमारा डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? रेंज। अगर y डायरेक्शन में देखें, इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में देखें इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया किधर? बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा? 0। तो u y इक्वल टू क्या आ गया? 0। एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन किधर है? एक्सेलरेशन g जो एक ही लग रहा है हमारा किधर? नीचे, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमने कोऑर्डिनेट लिया है क्या? x और y को ओवर अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? माइनस। तो अगर साइन के साथ रखें तो क्या आ गया? -g। और अगर डिस्टेंस कवर की बात करें, बॉडी O टू A पे पहुंची है, तो y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो क्या हो गया? y इक्वल टू -h। अगर साइन के साथ हो तो कितना, यहां से बॉडी A तो यहां तक है, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर दिखा जाए तो क्या है? y डायरेक्शन में -h हाइट कवर किया है, तो इसको साइन के साथ कर लो -h। अब लेट कर लेते हैं इससे रिलेटेड जो पैरामीटर है वो अगर फाइंड आउट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो बॉडी को से थ्रो किया गया, स्ट्राइक किया यहाँ पे, तो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किए और यहाँ पे क्या? t इक्वल टू कैपिटल T। तो कितना टाइम लगेगा बॉडी को स्ट्राइक करने के लिए ग्राउंड को? मींस टोटल टाइम, या बोल सकते हैं इसको टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हैं इस केस में। तो टाइम फर्स्ट केस में निकालेंगे, टाइम टू स्ट्राइक द ग्राउंड, स्ट्राइक द ग्राउंड को स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगेगा? देखिए इस केस में दो तरीके से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, वो डिपेंड करता है कि आपको गिवन क्या है, जो न्यूमेरिकल दिया रहेगा उसमें कौन सी क्वांटिटी गिवन है। लेट कर लिए, अगर इसमें क्या करना है, टाइम को अगर मैं फाइंड आउट करूं तो x डायरेक्शन का मोशन को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और y डायरेक्शन के मोशन को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कब x डायरेक्शन के मोशन को लेना है टाइम को फाइंड आउट करने के लिए, कब y, वो डिपेंड करेगा कि आपको गिवन क्या है। अगर हाइट गिवन है, मतलब y डायरेक्शन का क्या डिस्टेंस दिया हुआ है, तो y डायरेक्शन के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। और अगर ये रेंज की गिवन है, x की वैल्यू गिवन है कि x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो x के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। जनरली क्या रहेगा, ये दिया रहेगा हाइट। तो मैं अगर y डायरेक्शन को लेके चलूं, लेट कर लिए कि y गिवन है, if यहां लिख भी देता हूं, if h गिवन है, अगर h गिवन है तो क्या करेंगे, y डायरेक्शन के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। तो देखते हैं इन y डायरेक्शन मुझे फाइंड आउट करना है क्या, टाइम। तो फार्मूला लगाएंगे क्या, जो गिवन है एक h मतलब डिस्टेंस गिवन है, तो फार्मूला लगाएंगे क्या, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो कि जनरल फार्मूला 1D में हम लोग पढ़े हैं। पर हम x डायरेक्शन और y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट फार्मूला लिखेंगे। उस y डायरेक्शन के लिए कोऑर्डिनेट फार्मूला क्या होता है, y इक्वल टू u बाई t प्लस हाफ a बाई t स्क्वायर। ये हमारा कोऑर्डिनेट फार्मूला हो गया। वैल्यू पुट रखेंगे y, मतलब कि जब बॉडी पूरी तरीके से पूछ रहा है टोटल टाइम, जब स्ट्राइक किया ग्राउंड को, इस पॉइंट पे t इक्वल टू 0 था, इस पॉइंट पे t इक्वल टू कैपिटल T,
तो यहां से यहां तक आने में टोटल बाई डायरेक्शन में कितना कवर किया डिस्टेंस, तो वो दिखा है क्या -h। अगर साइन के साथ लूं, कोऑर्डिनेट फार्मूला है, साइन के साथ लेंगे तो क्या होगा -h। यहां u बाई t, u बाई मींस बाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, वो तो दिख रहा है बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया था, तो बाई डायरेक्शन में क्या है कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। फिर हाफ a बाई t स्क्वायर, a बाई की वैल्यू कितना है -g, तो अगर मैं यहां माइनस ले लेता हूं 1/2g और t, स्मॉल t का वैल्यू क्या मैं लूं कि कहां पे जब स्ट्राइक किया तो t इक्वल टू कैपिटल T हाफ gt स्क्वायर। यहां से क्या कर सकता हूं, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर देते हैं, t इक्वल टू क्या आ जाएगा √2h/g। इस वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे, ये जो वैल्यू है क्या है हमारा जो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे √2h/g, वैल्यू को ऑब्जर्व करें। बॉडी मोशन अगर मैं थोड़ा बॉडी मोशन में ऑब्जर्व किए थे कि अगर किसी बॉडी को h हाइट से क्या करते हैं ड्रॉप करते हैं, मींस कोई वेलोसिटी अगर नहीं देते हैं तो h हाइट से सिंपली ड्रॉप करते हैं, h हाइट से अगर ड्रॉप करते हैं इस चीज को तो क्या होता है, जो h हाइट से ग्राउंड तक जाने में वो जो है टाइम लगता है वो क्या होता है √2h/g। तो ये जो टाइम है वो सिंपली यहां भी वही हो रहा है, ड्रॉप ही हुआ है। क्यों, अगर मैं बोलूं कि हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है मींस कि u का सारा कंपोनेंट किधर है x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में तो अभी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है तो सिर्फ y डायरेक्शन की मोशन को अगर ऑब्जर्व करें तो अभी भी वो क्या है सिंपल क्या जो बॉडी को ड्रॉप किया गया है, फ्री फॉल मोशन। तो ये हमारा क्या टाइम ऑफ फ्लाइट या कह सकते हैं टोटल टाइम जब बॉडी क्या किया स्ट्राइक किया ग्राउंड। अगर सेकंड पैरामीटर को देखें, सेकंड पैरामीटर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि अगर किसी भी टाइम पे, किसी भी इंटरमीडिएट टाइम पे, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब आया तो किसी भी इंटरमीडिएट टाइम पे अगर हम वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो सिलेक्ट कर लिया इस पॉइंट पे आया, मैंने दिया t इक्वल टू t पे, तो इस पॉइंट पे आएंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, अगर इसको मैं क्या करूं स्प्लिट करूं इसके कंपोनेंट, तो इधर क्या हो गया x डायरेक्शन और ये क्या हो गया y डायरेक्शन। लेट कर लिए यहां वेलोसिटी है v, तो यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी vx और ये वेलोसिटी vy, मींस x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v, और लेट कर लिए एंगल है कितना थीटा। मुझे ये फाइंड आउट करना है वेलोसिटी कितना होगा, तो सिंपल सी बात ऑब्जर्व करेंगे क्या यहां सेकंड में वेलोसिटी एट एनी टाइम या एट एनी इंटरमीडिएट टाइम, किसी भी इंटरमीडिएट टाइम t पे अगर फाइंड आउट करना है क्या हमें वेलोसिटी, तो क्या करना होगा लेट कर लेते हैं x और y कंपोनेंट दोनों तरफ की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेंगे। तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में देखते हैं, तो देखिए x कंपोनेंट की बात करें तो मोशन कैसा है x कंपोनेंट में, x कंपोनेंट में क्या एक्सेलरेशन 0, तो वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती है वैसा मोशन क्या कहता है हमारा क्या होगा मोशन वो यूनिफॉर्म मोशन। तो कह सकते हैं इन x डायरेक्शन के अलाउंड जो होगा हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, किसी भी अगर किसी भी पॉइंट पे देखें, यहाँ पे अगर देखें तो इसकी वेलोसिटी अगर u है तो ये u ही रहेगा, ये वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और ये जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी है लेट कर लिए v1 और आगे पहुंचे ये वेलोसिटी u ही रहेगी, ये वेलोसिटी क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा v2। कह सकते हैं v2 इज ग्रेटर देन होगा v1। क्यों, क्योंकि y डायरेक्शन का मोशन को ऑब्जर्व करें तो क्या वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या होगा एक्सेलरेशन क्या कर रही है अट्रैक्ट कर रही है इसको, तो y डायरेक्शन का मोशन जो नीचे आ रही है वो कैसा है एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन के केस में क्या होगा वेलोसिटी इंक्रीज करता जाएगा, पर x डायरेक्शन के मोशन को देखें तो एक्सेलरेशन 0 है, मींस यूनिफॉर्म मोशन है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी क्या होगा कांस्टेंट, वो सेम रहेगा डायरेक्शन वाइज या मैग्नीट्यूड वाइज। तो इन x डायरेक्शन क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन है, कैसा है यूनिफॉर्म मोशन। तो हम कह सकते हैं जब यूनिफॉर्म मोशन है तो इनिशियल वेलोसिटी या किसी भी टाइम में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी सेम। तो क्या कहेंगे v, यहाँ पे मैंने क्या लिया इस पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है t इक्वल टू t पे, तो यहाँ पे क्या आ गया vx इक्वल टू क्या ले लूंगा u। अगर y डायरेक्शन की बात करें इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में क्या हो रहा है एक्सेलरेशन लग रहा है इधर नीचे की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है पर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है जिसकी वजह से वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज करते जाएगी।
अगर बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी पूछे तो यहाँ 0 और यहाँ पे आगे हो जाएगी क्या, मैक्सिमम। ठीक है, तो क्योंकि क्या एक्सेलरेशन लग रहा है, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसकी और सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएगी। तो बाई डायरेक्शन की अगर बात करें कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। तो किसी टाइम t पे कहां चाहिए मुझे, किसी टाइम t पे अगर चाहिए क्या वेलोसिटी, तो क्या करते हैं, वेलोसिटी का फार्मूला लगाएंगे v इक्वल टू u प्लस at, और कोऑर्डिनेट फार्मूला लगा रहे हैं बाई डायरेक्शन के लिए, तो क्या कर लो v y इक्वल टू u y प्लस a y t, v y इस पॉइंट पे t इक्वल टू t पे, इस पॉइंट पे चाहिए, ये हो गया क्या v y। u y की बात करेंगे तो इनिशियली y कंपोनेंट क्या था, 0, क्योंकि बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है, और g की बात कर रहा है, g कौन सा है, ये a y, क्या हो गया माइनस g, साइन के साथ अगर पुट करते हैं तो क्या हो गया माइनस g इनटू t, टाइम t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू स्मॉल t के पास इतना टाइम लगेगा मुझे यहां तक आने में। x कंपोनेंट u हो गया, y कंपोनेंट क्या हो गया माइनस t। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, v इक्वल टू vxi प्लस vy j। अगर इसको क्या किया जाए, वैल्यू रख किया जाए तो vx कितना आ गया, vx हो गया क्या u i प्लस, और vy कितना है माइनस gt j। अगर इसके वेलोसिटी क्या है, अगर क्या निकाला जाए, मैग्नीट्यूड निकाला जाए, तो हम जानते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है, i और j, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अगर इसको लिखा जाए तो क्या u स्क्वायर और g स्क्वायर t स्क्वायर, ये हो गया हमारा क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम t। अगर उसके साथ वेलोसिटी का अगर वेक्टर फॉर्म निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे और साथ में डायरेक्शन फाइंड आउट करना होगा। तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, tan थीटा लेते हैं, यहां ऑब्जर्व करेंगे ये जो हमारा है इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा जो हो गया क्या, ये हो गया क्या x कंपोनेंट, और ये क्या है इसका y कंपोनेंट, इसके पैरेलल देखेंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। इसको क्या लिख दूंगा vy अपॉन vx इक्वल टू vy को वैल्यू रखेंगे क्या माइनस gt अपॉन, और vx की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे u माइनस gt अपॉन u। अगर थीटा फाइंड आउट करना होगा तो क्या कर लूंगा tan इनवर्स माइनस gt अपॉन u। इस तरीके से क्या करेंगे, ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया हमारा क्या डायरेक्शन। तो वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट कर लिए किसी भी पॉइंट, किसी भी इंटरमीडिएट टाइम t पे, किसी भी इंटरमीडिएट टाइम t पे वेलोसिटी का वो मैग्नीट्यूड इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और उसका डायरेक्शन इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे माइनस gt अपॉन u है, क्लियर सी बात है। यहाँ एंगल को देखेंगे तो एंगल क्या है क्लॉकवाइज जा रहा है, दिख रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंगल क्या हो जाता है नेगेटिव, यहाँ आ भी रहा है माइनस gt अपॉन u। अब हमें तीसरा जो पैरामीटर फाइंड आउट करना है वो क्या है रेंज। रेंज हम समझते हैं क्या है कि x डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो क्या टोटल डिस्टेंस है, बॉडी स्टार्ट हुई है पॉइंट O से, स्टार्ट हुई है पॉइंट O से और गई है पॉइंट A पे, तो जो हमारा क्या हॉरिजॉन्टल रेंज है, टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज का जो टोटल है हमारा क्या होता है रेंज। तो रेंज फाइंड आउट करना है थर्ड रेंज इक्वल टू रेंज आर इक्वल टू क्या होगा, रेंज हम देख रहे हैं तो कौन सा डायरेक्शन का मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, रेंज कितना होता है x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। तो x डायरेक्शन के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे इन x डायरेक्शन और क्लियर सी बात है x डायरेक्शन में क्या होता है एक्सेलरेशन हमारा क्या है 0। तो x के अलावा अगर एक्सेलरेशन 0 है, मोशन कैसा है यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब मोशन कैसा यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो गौर करेंगे कि क्या होता है, अगर उसके यूनिफॉर्म मोशन के केस में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, सिंपल सी बात वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां से क्या x इक्वल टू क्या करेंगे ux इनटू t, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम कहां से टोटल टाइम, जो पॉइंट O से स्टार्ट किया और पॉइंट A तक आया वो टोटल टाइम मुझे चाहिए। यहां से x किसको x का डिस्टेंस है उसको मैंने क्या नाम दिया रेंज r। तो r इक्वल टू ux कितना है, सारा का सारा वेलोसिटी किधर है हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है, तो सारा कंपोनेंट किधर x के डायरेक्शन में, तो x कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या है u,
इनटू टी, स्मॉल टी मतलब कहाँ, टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू कैपिटल टी तक हमारा ये मोशन था। तो क्या हो गया हमारा ये, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे कैपिटल टी, तो r इक्वल टू यू इनटू अंडर रूट, टोटल टाइम कितना है याद करेंगे अभी जस्ट, जो टाइम जो निकाले थे वहां पे क्या आया था अंडर 2h/g, ये फाइंड आउट कर चुके हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। जब कौन सा केस है, जब हमने क्या किया, बॉडी को किसी हाइट या टावर से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है, तो उस तरीके से हम फाइंड आउट कर लिए इसका क्या टाइम, जहां से क्या ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, किसी इंटरमीडिएट वेलोसिटी पे क्या, सॉरी किसी इंटरमीडिएट पाथ पे कहां पे वेलोसिटी क्या होगी, ये फाइंड आउट कर लिए और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी मुझे न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करना हो वो देख लेंगे कि हमारा गिवन क्या है, हाइट गिवन है, रेंज गिवन है, जो जिस हिसाब से गिवन है उसी डायरेक्शन का मोशन को ऑब्जर्व करेंगे और रिलेटेड जो पैरामीटर फाइंड आउट करना है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट केस क्या है, जब केस में क्या है, नेक्स्ट केस में जहाँ डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल के साथ थ्रो करेंगे।